हेलो गुड मॉर्निंग ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे 24 फरवरी को अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर आए हुए डिफरेंट न्यूज़ के बारे में कि कौन कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है और किस तरह से हमने उस स्पेसिफिक न्यूज़ को अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से पिक करना है और अंडरस्टैंड करना है। जो हमारी डिटेल्ड करंट अफेयर की क्लासेस रहती हैं वो शाम को 6:15 बजे यूट्यूब चैनल के ऊपर रोज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाती है, तो आप लोग जब वो उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो। लेकिन जो मेन जो न्यूज़पेपर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और न्यूज़पेपर काफ़ी जगहों के ऊपर एक्सेसिबल नहीं है, हर तरह का न्यूज़पेपर, जैसे अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ पे इन जनरल हमें ट्रिब्यून तो देखने को मिल जाता है, लेकिन हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की जो एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत ही सेलेक्टेड जगहों के ऊपर है। तो उनके लिए भी ये स्पेसिफिक सीरीज़ जो वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ पे अलग अलग जो स्निपेट्स हैं जो आप लोग इस टाइम पे थोड़े समय में स्क्रीन के ऊपर भी देखोगे, उससे रिलेटेड जो PDF फाइल है वो आप लोगों को यूट्यूब चैनल के ऊपर, यहाँ जो हमारा वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दी गई है, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 3 से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस एस्पेक्ट के ऊपर आधारित है। और ये न्यूज़ रिलेटेड है हमारा एक सन मिशन है जिसका नाम है आदित्य L1। क्लियर? उस मिशन में एक पेलोड का नाम जो है वो है PAPA, दैट इज़ प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। उसने सबसे पहले जो है जो सोलर विंड्स के इम्पैक्ट हैं उसको सबसे पहले जो वो असेस किया है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पेलोड बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट रहता है जो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, और उसके साथ साथ जो है वो आप लोगों को जो आदित्य L1 है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो जो हमारे अलग अलग मिशन रहते हैं उसमें जो सोलर मिशन है उससे रिलेटेड जानकारी जो वो थोड़ी सी आप लोगों को स्पेसिफिक न्यूज़ के अंदर देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ द ट्रिब्यून के अंदर हमें आज देखने को मिली, और ये जो न्यूज़ है ये भी स्पेस से रिलेटेड है। ये न्यूज़ पिछले 1-2 हफ्तों से हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे USA की एक प्राइवेट कंपनी है, और उस प्राइवेट कंपनी जो है उसका नाम है इंट्यूटिव मशीन्स। उनके द्वारा जो है वो एक लैंडर जिसका नाम ओडिसिस है उसको मून के ऊपर लैंड करवा दिया गया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो है वो मून के ऊपर सक्सेसफुल लैंडिंग हुई है, और USA की तरफ से भी काफ़ी सालों के बाद किसी के द्वारा जो है वो मून के ऊपर लैंडिंग करवाई गई। तो ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। ये कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर है जो हमें इंडिया और बाकी जगहों के ऊपर भी पार्टिसिपेट करता हुआ देखने को मिल रहा है, उसकी जो फ्यूचर या उसका जो एक फ्यूचर है उसके लिए काफ़ी ये पॉजिटिव साइन है। तो आप लोग थोड़ा सा जानकारी इससे रिलेटेड एकत्रित कर सकते हो, प्रीलिम्स में ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। अगली न्यूज़ हम लोग बात करेंगे द ट्रिब्यून के अंदर ही मौजूद है। HPAH जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान के अधीन जो है वो ये स्पेसिफिक न्यूज़ आ सकती है, जहाँ पे बेसिकली पोंग डैम एरिया जिसको जो है वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है उससे रिलेटेड एक न्यूज़ है। क्लियर? क्योंकि देखिए जैसे ही किसी एरिया को ESZ जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वहाँ पे जो है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने घर भी बनाना है तो उसके लिए उसको उससे पहले जो है वो सबसे पहले जो वो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली जो एप्रीहेंशंस है पोंग डैम के आसपास रहने वाले लोगों की, उन एप्रीहेंशंस को जो स्पेसिफिक टाइम पे जब बजट हमारा चल रहा है उसी के दौरान जब वो डिस्कशन किया गया, तो वहाँ पे जो है वो आप लोगों को इससे रिलेटेड जो अलग अलग जानकारी है, क्लियर, इसका जो पूरा हिस्ट्री है और उसके साथ साथ कैसे ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, उससे रिलेटेड जानकारी जो आप लोगों को स्पेसिफिक न्यूज़ में देखने को मिलेगी। हिमाचल स्पेसिफिक न्यूज़ है तो थोड़ी सी आप लोगों के लिए रेलेवेंट रहेगी। इसके साथ साथ ट्रिब्यून के अंदर एक और न्यूज़ आई है, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स डिटेक्ट सिम्टम्स ऑफ येलो रस्ट इन व्हीट सोन इन नूरपुर विलेजेस। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी व्हीट जो है वो बड़ी हो रही है और 1-2 महीनों में जब उसकी कटाई होगी तो बेसिकली जैसे ही जो व्हीट है वो ग्रोइंग स्टेज में रहती है तो स्पेसिफिक टाइम पे एक बीमारी के सिम्टम्स जो वो डिटेक्ट हुए हैं जिसको येलो रस्ट कहा जाता है। तो अगेन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस हैं इनकी अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल के रूप में जो वो हम लोग साइट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस के अंदर पब्लिश हुई है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, जहाँ पे यूक्रेन वॉर या यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है उसको 2 साल हो गए ऑलमोस्ट। क्लियर? उसी के ऊपर ये पूरे की पूरी न्यूज़ है कि क्या पूरे के पूरे पिछले 2 सालों में घटित हुआ, और यहाँ पे जो अब आप लोगों को प्रॉपर्ली एक जो है वो मैप भी देखने को मिल रहा है कि कौन कौन सी जो टेरिटरीज़ हैं उनके ऊपर रशिया ने इस स्पेसिफिक टाइम पे जो अपना कंट्रोल कर लिया है, कौन सी ऐसी टेरिटरीज़ हैं जो रशिया ने कंट्रोल किया था लेकिन यूक्रेन ने उनको आज़ाद करवा लिया है। तो पूरे का पूरा जो जानकारी है पूरी दुनिया के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्लियर, चाइना के ऊपर क्या है, USA के ऊपर क्या है, तो इस आर्टिकल को जो है वो आप लोग एक बार रीड कर सकते हो, एक बार इसको पढ़ सकते हो। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। तो 2 साल की प्रॉपर असेसमेंट जो रशिया और यूक्रेन वॉर की है, इन जनरल ग्लोबल ऑर्डर के ऊपर क्या पड़ी है उसकी जानकारी जो आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ द हिंदू की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक जो वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ ग्रे जोन वॉरफेयर। ये बेसिकली जो हमारे स्पेसिफिक टाइम पे CDS हैं अनिल चौहान जी,
उन्होंने इसकी बात की है। वैसे भी आजकल जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी पैराडिम है वहाँ पे ग्रे जोन के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। ग्रे जोन जो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ना पीस है और ना वहाँ पे फुल फ्लेज्ड कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है। बेसिकली ये जो कंटेक्स्ट है वो चाइना के संदर्भ में है, जहाँ पे इंडिया और चाइना के रिलेशंस को अगर हम बात करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा शांति भी नहीं है एलएसी के ऊपर, और उसके साथ साथ जो है वो हम लोगों को प्रॉपर्ली कोई वॉरफेयर भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो ग्रे जोन वॉरफेयर है ये ऑलमोस्ट दुनिया में काफ़ी जगहों के ऊपर जो है वो स्पेसिफिक टाइम पे हमें देखने को मिलता है। तो उसी का जिक्र जो है वो हमारे सीडीएस के द्वारा किया गया कि जहाँ पे जो वॉरफेयर है उसमें ग्रे जोन जो एक बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट और एक नया वॉरफेयर टेक्निक के रूप में जो है इसको आजकल एस्टेब्लिश होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, क्या इसके लिंकेजेस हैं, क्या इसका एक रेफरेंसेस हमें देखने को मिला, तो थोड़ा सा एक कभी कभी इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं उनके बारे में भी हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अगली जो न्यूज़ है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, जो HPS जनरल स्टडीज़ पेपर 3 से रिलेटेड है। और ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी रिलेवेंट है। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि ये न्यूज़ जो है वो बेसिकली ग्रोथ जो ट्रेजेक्टरी रहती है, ग्रोथ जो हमें पूरा चाहे चाइना की बात करें या बाकी डेवलप्ड नेशंस की बात करें, किस तरह से वो ग्रो हुए हैं, जहाँ पे अर्बनाइजेशन है और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से धीरे धीरे सर्विस सेक्टर की तरफ पुश हुए हैं। तो उसी को ही इंडिया के साथ कंपेयर किया गया है, क्लियर। और ये बताया गया है कि इंडिया में जो स्पीड है ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है, और उसके साथ साथ जो रिलेटेड चैलेंजेस है ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है जो काफ़ी लोकलाइज्ड होनी चाहिए, क्लियर। जो हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, हमारी जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, वो बेसिकली जो है वो इससे रिलेटेड चैलेंजेस को कहीं ना कहीं सॉल्व करें। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, तो इसको मैं पर्सनली ज़रूर रिकमेंड करूँगा आपको कि इस आर्टिकल को जो वो ज़रूर आप लोग एक बार रीड करिएगा, क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है, जहाँ पे CBSE के द्वारा जो है वो एक जो आजकल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं उससे रिलेटेड बेसिकली आर्टिकल है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर जो लूप होल्स हैं और किस तरह से कोचिंग इंडस्ट्री के द्वारा जो उन लूप होल्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्लियर। और ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, इसको भी आप लोग एक बार पढ़ सकते हो, जो कहीं ना कहीं आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जो करंट एजुकेशन सिस्टम है जो फेल हो रहा है। क्योंकि आज भी जब हम लोग बात करते हैं तो जितने भी इंजीनियर भी लिख रहे हैं, ठीक है, 10% के आसपास ही लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना स्किल है कि उनको इंडस्ट्री में जाकर जो एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। सिमिलरली जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन भी आप लोग देख रहे हो, बोलने के लिए तो वो है ना, जैसे मान लीजिए नीट का एग्जामिनेशन है, बोलने के लिए तो वो आपके जो स्कूल्स में आप लोगों ने पढ़ा है उसी के ऊपर आधारित है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स को कोचिंग लेनी पड़ती है। सिमिलरली सिविल सर्विसेज है, वो भी आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो बेसिक टेक्स्ट NCERTs वगैरह है उन्हीं के ऊपर आधारित है, लेकिन उसके बावजूद भी कोचिंग देनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये जो लूप होल है, ये जो शॉर्टकमिंग है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, इसको हाईलाइट किया गया है यहाँ पे कि किस तरह से जो रॉट लर्निंग है उसको ज़्यादा पुश किया जाता है रेदर देन क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग। तो ये भी आर्टिकल जो है आप लोग जरूर पढ़िएगा, जहाँ पे एजुकेशनल रिफॉर्म्स और करंट एजुकेशनल इशू से रिलेटेड जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्लियर। तो ऐसे में बेसिकली जो है वो आप इस स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग को जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़, क्लियर। इसी के साथ जब हम आज के सेशन को खत्म करते हैं, मंडे को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।